द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल से, जहाँ सब स्टूडेंट ऐसे लम्हे बता रहे हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते। कुछ स्टूडेंट्स अपने गेम्स के बारे में बताते हैं, एक महाशय अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं, तो कुछ अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ किए गए कारनामों को। अब बारी आती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है मैथ्यू किडमैन। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे हीरो के पास ऐसे याद रखने लायक कोई लम्हे नहीं। श्रीमान कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं और एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। माइक अपने हाथ में ले मैथ्यू बताता है कि हमने $25,000 इकट्ठा कर लिए हैं और अब हम कंबोडिया से जीनियस सेमयांग को अपने कॉलेज में बुलाने वाले हैं। मैथ्यू अपने दो दोस्तों के साथ कॉलेज के उन लड़के लड़कियों को देखता है जो डेली बंक मारते हैं। उसका भी मन करता है कि वो चिल करें। लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाता देख मैथ्यू कहता है कि वो उनके साथ जा रहा है, ये घिसी पिटी जिंदगी वो नहीं जीने वाला। ऐसा कहकर मैथ्यू वहाँ से निकल जाता है, अपनी कार में बैठता है, पर बेचारा पुलिस के डर के मारे उनके साथ नहीं जा सका। जनाब अपनी गाड़ी लिए घर आ जाते हैं। शाम हो जाती है। मैथ्यू अपने कंधे पर कचरे का बैग लिए उसे बाहर फेंकने जाता है। बाहर गया तो जनाब की आंखें चौंध दिया जाती है। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की रहने आई थी। मैथ्यू एकटक उसे देखने लगता है। लड़की उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर घर में चली गई। अपने दोस्त को फ़ोन लगा। मैथ्यू कहता है कि उसके घर के बगल में एक नई लड़की आई है जो किसी एंजल जैसी है। बात करते करते उसका ध्यान लड़की के घर की तरफ जाता है। उसे देखते हुए फ़ोन पर कहता है, ओह माय गॉड, शी इज सो हॉट। लड़की अपनी ड्रेस उतारने लगी तो जनाब का मुंह खुला रह गया। फ़ोन काट मैथ्यू बिना पलक झपकाए उस लड़की को देखने लगा। अचानक वो लड़की पीछे मुड़ जाती है और मैथ्यू पकड़ा गया। लड़की उसके घर की ओर आती है। नीचे से मैथ्यू के पापा की आवाज़ आती है, मैथ्यू नीचे आओ। डरते हुए मैथ्यू नीचे आता है। मैथ्यू की मॉम उसे लड़की से मिलवाती है जिसका नाम है डेनियल, और उसे कहती है कि ये शहर में नहीं है, तुम इसके साथ जाओ और शहर घुमा के लाओ। मैथ्यू और डेनियल एक कार में निकल पड़ते हैं। डेनियल कार एक जगह रोकती है और पूछती है, क्या तुम्हें मेरा फिगर पसंद आया? मैथ्यू उसे सॉरी कहता है। डेनियल कहती है, इससे काम नहीं चलने वाला। डेनियल उसके कपड़े उतरवा कर उसे रोड पर खड़ा कर देती है और एकमात्र अंडरवियर जो उसकी इज्जत आबरू बचा रही थी उसे भी उतारने को कहती है। मैथ्यू ने जैसे ही चड्डी उतारी, डेनियल उसे लेकर फरार हो जाती है। एक ट्यूब से अपना सामान ढक वो रोड पर चलने लगता है। पीछे से गाड़ी लेकर डेनियल आती है और जनाब को देखकर हंसने लगी। मैथ्यू वापस कार में बैठता है और डेनियल से कहता है, तुम सच में पागल हो। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मैथ्यू पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? डेनियल कहती है, नहीं। वो कहती है, तुम हाई स्कूल में हो ना, तो तुमने लास्ट पागलपन क्या किया था? मैथ्यू फेंकने की कोशिश करता है पर डेनियल उसे पकड़ लेती है और एक लड़की का स्केच बना उसे देती है। डेनियल उसे ड्रॉप करती है और मैथ्यू गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अगले दिन वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। खिड़की से बाहर देखता है तो डेनियल वहाँ खड़ी थी। मैथ्यू अपना सामान उठा क्लास से फरार हो जाता है। दोनों गाड़ी में निकल पड़ते हैं। मैथ्यू और डेनियल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मैथ्यू उसे सेमयांग के बारे में बताता है। डेनियल और मैथ्यू वापस निकल पड़ते हैं। वो पूछता है कि आज रात का क्या प्लान है। डेनियल एक जगह गाड़ी रोकती है और एक घर में घुस जाती है। मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे आता है। डेनियल अपने कपड़े उतारती है और उस घर में बने पूल में कूद जाती है। मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा देता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इतने में घर की लाइट्स ऑन होती है। यह मैथ्यू के प्रिंसिपल का घर था। वो डरने लगता है। डेनियल उसे रिलैक्स करती है और कहती है, जस्ट गो विथ इट। प्रिंसिपल उन्हें देखता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों मैथ्यू के दोस्तों के घर आते हैं। डेनियल वॉशरूम यूज करने जाते हैं। डेनियल को देख उन दोनों का मुंह भी खुला रह गया। चारों रेडी हो पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। एक पार्टी में आते हैं जो कि मैथ्यू के किसी क्लासमेट की थी। मैथ्यू के साथ डेनियल को देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। एक लड़का आता है और मैथ्यू को पकड़ कर ले गया। उससे कहता है कि ये पार्टी फुल हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का डेनियल के साथ चेप हो रहा था। ये देख मैथ्यू गया सीधा उनके पास और सबके सामने डेनियल को किस करने लगा। अगले दिन मुस्कुराते हुए मैथ्यू कॉलेज आता है। उसका एक दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आया और कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। दोनों एक रूम में जाते हैं। मैथ्यू को एक चेयर पर बैठा उसका दोस्त टीवी के पास जाता है और एक टेप प्ले करता है। टेप को देख मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं। डेनियल एक पॉर्न स्टार थी। मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, पॉर्न स्टार से प्यार नहीं किया जाता, तुम वही करो जो सब करते हैं, मर्द बनो मर्द। डेनियल को हर जगह अब वो दिखाई देने लगती है। घर आता है तो वो उसकी मोम के साथ बैठी थी। उसे दिखता है कि वो उसकी मोम को किस कर रही है। मैथ्यू ऊपर चला जाता है। दोनों रात को घूमने निकलते हैं। अपने दोस्त के कहे अनुसार मैथ्यू डूड बनने की एक्टिंग करता है। डेनियल को एक शराब की बोतल देता है और कहता है कि आज रात किसी होटल में स्टे करते हैं। डेनियल हाँ कर देती है। दोनों एक होटल रूम में जाते हैं। डेनियल अपनी जैकेट उतारती है। मैथ्यू डेनियल की ओर देखता है। डेनियल अपना टॉप उतारती है और किसी पोर्न स्टार की तरफ प्रिटेंड करती है। मैथ्यू कहता है, तुम ये क्यों कर रही हो?
वो बोली, एक सस्ते रूम में किसी पोर्न स्टार के साथ तुम्हें यही तो चाहिए था। दोनों होटल से बाहर आते हैं। मैथ्यू उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि एली ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। डेनियल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू माफ़ी मांगने उसके घर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक आदमी पहले से मौजूद था। मैथ्यू बाहर आ जाता है। वो आदमी भी बाहर आता है। उसका नाम था केली। केली और डेनियल कहीं जा रहे थे। केली मैथ्यू को भी साथ चलने के लिए बोलता है। तीनों एक डांस बार में आ जाते हैं। मैथ्यू केली के साथ स्मोक करता है और देखता है कि वहाँ उसके डैड के एक फ्रेंड भी आए हुए थे। केली आवाज़ लगाकर उन्हें बुला लेता है और कहता है कि क्यों ना आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। अगले दिन वो कॉलेज से बाहर निकला तो केली उससे सामने मिलता है, जो कि 3-4 लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था। दोनों बैंक आते हैं, जहाँ मैथ्यू उसे सैम यंग के बारे में बताता है। वहाँ एक लेडीज़ मैथ्यू से पूछती है कि ये कौन है, तो मैथ्यू कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट एडवाइज़र है। केली उस महिला के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। डेनियल अपना सामान पैक कर केली के साथ वेगस के लिए निकल रही थी। मैथ्यू से आकर पूछता है कि क्या हम वापस शुरू कर सकते हैं, पर डेनियल वहाँ से निकल गई। पर हमारे मजनू में इश्क का अलग ही जुनून सवार था। वो अपने दोस्तों के साथ वेगस पहुँच जाता है, जहाँ सभी पोर्न स्टार्स की कोई सेरेमनी चल रही थी। मैथ्यू डेनियल को देखता है और बात करने के लिए कहता है। डेनियल स्टेज से उतरकर चली जाती है। डेनियल को वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम है ह्यूगो। वो उसे अपने साथ काम करने को कहता है। केली भी वहाँ आ जाता है। डेनियल मैथ्यू से कहती है, तुम अपने घर जाओ। केली मैथ्यू को अपने साथ एक स्टोर रूम में लेकर आता है, जोर से धक्का देता है और कहता है, मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, दूर रहो उससे। मैथ्यू के दोस्तों के पीछे वहाँ एक सांड पड़ जाता है। दोनों भागते हैं। मैथ्यू ने पूछता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं भागो। उसे सामने डेनियल दिखती है। वो उसके पास जाता है। उसका बनाया हुआ स्केच उसे पकड़ा कर कहता है, तुम इससे बहुत बेहतर कुछ कर सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह डेनियल मैथ्यू के घर आती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। मैथ्यू को उसके स्पीच के लिए गुड लक बोलती है, जो कि आज होने वाला था। मैथ्यू क्लासरूम में बैठा था। तभी वहाँ केली आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है। उसे अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि डेनियल ने काम करने से मना कर दिया, अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। एक सुनसान जगह लाकर केली मैथ्यू को 3-4 पंच मारता है। उसे कुछ गालियाँ देता है और कहता है, माफ़ करना, मैं मेरा आपा खो बैठा था, अब तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। केली उसे ह्यूगो के घर लेकर जाता है और कुछ चुराने का कहता है। उसे अंदर भेज केली खुद वापस बाहर आ जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है। मैथ्यू वहाँ रखी एक ट्रॉफी चुराने की कोशिश करता है। इतने में ह्यूगो वहाँ आ जाता है। मैथ्यू उसे लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। रोड के साइड में कूद मैथ्यू खुद को बचाता है। अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाकर उन्हें बुलाता है और वहाँ से निकलता है। डेनियल को साथ में ले मैथ्यू अपना इम्पोर्टेंट स्पीच देने जाता है, पर केली की दवाइयों के कारण उस पर अलग ही असर हो रहा था। वो उटपटांग हरकतें करने लगता है। कभी किसी को किस कर देता है तो कभी किसी के स्पीच के बीच में हंसने लगता है। मैथ्यू के स्पीच की बारी आती है। मैथ्यू इमोशनल होकर डेनियल के बारे में बात करने लगता है। सब तालियां बजाने लग जाते हैं। रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। मैथ्यू को स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैथ्यू बैंक आता है और अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए कहता है। वो औरत बताती है कि तुम्हारा अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है और सारे पैसे तुम्हारे स्टूडेंट एडवाइज़र ने निकाल लिए हैं। वो लेडी मैनेजर से बात करने जाती है तो मैथ्यू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो लेडी कहती है कि मंडे तक पैसे वापस आ जाने चाहिए, वरना मुझे मजबूरन मैनेजर के पास जाना होगा और हो सकता है तुम्हें जेल भी जाना पड़े। मैथ्यू डेनियल के पास आता है। डेनियल कहती है कि वो उसके साथ है और ये पैसे इकट्ठे करने में उसकी मदद करेगी। मैथ्यू अपने दोस्तों के पास जाता है। दोनों को अपने प्लान में शामिल करता है। डेनियल अपनी 2 साथी पोर्न स्टार्स को बुलाती है। डेनियल और मैथ्यू ह्यूगो के पास जाते हैं और उसकी ट्रॉफी वापस करते हैं। मैथ्यू उसे एक अपनी डील बताता है। ह्यूगो उसे पैसे के लिए हाँ कर देता है। मैथ्यू और उसके दोस्त अपनी पार्टनर्स के साथ निकल पड़ते हैं रियल लोकेशन पोर्न शूट करने। तीनों अपने पार्टनर्स के साथ स्कूल के फंक्शन में एंट्री करते हैं। उनके साथ कैमरों को देखकर प्रोफेसर पूछता है ये किस लिए, तो मैथ्यू कहता है कि ये हमारी वीडियो ईयरबुक के लिए है। मैथ्यू के दोस्त दोनों लड़कियों के साथ शूट का सेटअप करने निकल पड़ते हैं और मैथ्यू लग जाता है अपने मेल एक्टर्स को रिझाने में। अपने साथ लड़कों को लेकर मैथ्यू निकल पड़ता है सेटअप की जगह। एक जगह शूट करके टीम निकल पड़ती है नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। मैथ्यू और डेनियल डांस कर रहे हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि उन्हें कुछ दिक्कत हो गई है। मैथ्यू जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसका एक्टर एक्ट नहीं कर पा रहा है। मैथ्यू का दोस्त कहता है कि ये सीन सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी उधेड़बिन के बाद मैथ्यू कहता है मैं करूँगा ये सीन। मैथ्यू अपने कपड़े बदलता है, पर अपने हाथ पर डेनियल के किस को देखकर उसका दिमाग फिर जाता है। वो बाहर आता है और कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता। डेनियल भी वहाँ आ जाती है। मैथ्यू का दोस्त कहता है कि मैं करूँगा। सीन शूट करके सब बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में बैठकर सब सेलिब्रेट करते हैं।
उन सबको ड्रॉप करके डेनियल और मैथ्यू वहाँ से निकलते हैं। कार में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। मैथ्यू सुबह अपने घर आता है। उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो कहता है कि किसी ने उनकी टेप चुरा ली है। घर के अंदर आता है तो देखता है कि केली उनके पेरेंट्स के साथ बैठा था। केली कहता है मुझे मैथ्यू से अकेले में कुछ बात करनी है। मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल अंदर चले जाते हैं। मैथ्यू उससे कहता है कि मुझे मेरी टेप वापस दो। केली कहता है अगर उसने नहीं दी तो वो क्या करेगा। वो कहता है जो करना है ह्यूगो करेगा क्योंकि अब वो मेरा पार्टनर है। केली कहता है कि मुझे आधा पैसा चाहिए वरना मैं ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। मैथ्यू मना कर देता है और कहता है कि सारा पैसा सेमियांग का है। केली सबको बुलाता है और टेप को प्ले करता है। टेप को देखकर केली दंग रह जाता है क्योंकि ये कोई पोर्न वीडियो नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो था। मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं। उसके दोस्तों की लाइफ भी सेट हो जाती है। मैथ्यू जॉर्ज टाउन में एडमिशन लेता है और अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर को कैसे भूलने वाला था।